बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा वीलॉग एक नहायत अहम और हसास मामले पर है, और ये मामला सिर्फ एक शख्स या एक ग्रुप का नहीं बल्कि पूरी बिजनेस कम्युनिटी और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुस्तकबिल का है। ये बात हम सबको अच्छी तरह समझनी चाहिए कि अगर आप अपने साथियों या मातहतों को दूसरों पर कीचड़ उछालने और इल्जाम तराशी से नहीं रोकते तो एक दिन वही रवैया आपके साथ भी होगा। आज वो दूसरों की इज्जत पामाल कर रहे हैं, कल वही आपकी इज्जत को भी रोंद डालेंगे। यही कुछ हाल ही में एलसीसीआई के मौजूदा सदर मियां अबू जरशाद ने कर दिखाया। उन्होंने ऊपर तले सेक्रेटरी कॉमर्स और डीजीटीओ को खतूत लिखे, जिसमें उन्होंने अपने बाकायदा इस्तीफे के मुतल्लिक बताया और उसकी वजूहात बयान की। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि यह खत लाहौर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ऑफिशियल लेटर हेड पर 4 सितंबर को बगैर किसी रेफरेंस नंबर के लिखा गया। खत में प्याफ, प्रोग्रेसिव, पीबीजी के चेयरमैन पर इल्जामात की बौछार कर दी गई। पहले ही उनके अपने ग्रुप के एक साबका ओहदेदार उनके जेरे अताब थे, लेकिन उन्होंने तो आने वाले ऑफिस बेरर को भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। इससे इदारे को क्या नुकसान पहुंचेगा, ये किसी से ढका छुपा नहीं। सदर साहब ने अपने इस्तीफे की वजूहात बयान करते हुए कहा कि पीपीपी के चेयरमैन ने उन्हें पहले 100 दिन तक स्टैंडिंग कमेटियां नहीं बनाने दी, जिससे चैम्बर की कारकर्दगी मफलूज रही। उन्होंने इल्जाम लगाया कि एक साबिक ओहदेदार को कन्वीनर बनवाया गया, जिसने कमेटी को जाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया और उस पर संगीन जुर्म में मुलव्वस होने का तासर भी दिया। चैम्बर में साबका और आने वाले ऑफिस बेरर के गैर मामूली असर व रसूख की वजह से बेजाब्तगियों का लिखा। उन्होंने फेडरेशन के सदर पर एसआरओ के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाया। चैम्बर की मेंबरशिप पॉलिसी पर भी एतराजात उठाए, और यहां तक कि उन्होंने उन ताजरों को भी गैर जरूरी करार दे दिया जिनके वोटों से वो खुद सदर बने हैं। आज वो ये एतराज करते हैं कि 3 रुपए इनकम टैक्स देने वाले छोटे ताजिर चैम्बर के मेंबर बन रहे हैं। वो ये लोग फैसला साजी में गैर जरूरी असर डालते हैं और चैम्बर की नुमाइंदगी को कमजोर कर रहे हैं। इनके मुताबिक सिर्फ सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड कंपनीज को ही चैम्बर का मेंबर बनना चाहिए। सवाल ये है कि अगर ये छोटे ताजिर फैसला साजी में असरअंदाज हो रहे हैं तो ये तब जरूरी क्यों थे जब इन्हीं ताजिरों से वोट मांगने के लिए आप बाजारों और मार्केटों में जा रहे थे। इसी तरह उन्होंने वकला और सियासी जमातों की मेंबरशिप को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ये चैम्बर के मैंडेट के खिलाफ है। मगर फिर सवाल ये है कि जब यही वकला इलेक्शन में आपके साथ खड़े थे और आपको कामयाबी दिलवाने में अहम किरदार अदा कर रहे थे, तब ये मौक़िफ़ क्यों इख्तियार नहीं किया? मियां साहब, आप पूरे टर्नओवर में क्यों खामोश रहे? अगर करप्शन, बेजाब्तगियां और बदउनवानियां थी तो तब क्यों नहीं बोले? क्यों लीडरशिप के राग अलापते रहे और अपने टर्नओवर को भरपूर एंजॉय किया? और आज जब वादा वफा करने की बारी आई है तो अचानक इल्जामात याद आ गए, जिसकी भारी कीमत लाहौर चैम्बर जैसे 100 साल पुराने इदारे को चुकानी पड़ेगी। ये सब देखकर एक बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि ये इल्जामात दरअसल मियां साहब की अपनी लीडरशिप और फैसलों पर भी सवालिया निशान है। अगर एक सदर अपनी मुद्दत के दौरान इदारे को ना संभाल सके और वक्त पर इस्लाहात ना कर सके तो कसूर दूसरों पर क्यों डाला जाए? क्या यह तर्ज अमल उनकी अपनी नाकामी को जाहिर नहीं करता? मैं यहां मियां साहब से दरखास्त करूंगा कि आपकी जाती लड़ाई और अपनी क़यादत से इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन खुदारा इस तारीखी और बावकार इदारे को अपनी अना और जाती झगड़ों की भेंट ना चढ़ाएं। ये इमारत, ये इदारा, ये नाम हमारे बुजुर्गों की मेहनत और नस्लों की कुर्बानियों का नतीजा है। इसके वकार को बचाना हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। आपके इन इल्जामात ने ना सिर्फ आपकी अपनी लीडरशिप के लिए परेशानियां
اور بہت سے سوالات کھڑے کر دیے ہیں، بلکہ پوری بزنس کمیونٹی کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اپنے ویلاگ کا اختتام اس سوال پر کروں گا کہ ادارے کی عزت اور ساکھ زیادہ اہم ہے یا ذاتی جھگڑے اور وقتی سیاست؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔